हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास जो है फाइनल गुड्स के बारे में। इस क्लास के कंप्लीट होने तक आप क्या क्या सीख चुके होंगे, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। कैसे, देखिए, आप सीख चुके होंगे इस क्लास के बाद फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं विद फुल डिटेल, और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। साथ में इन्वेस्टमेंट गुड हम किसको कहते हैं, है ना। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं ये भी आप जान जाएंगे। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं इसकी भी नॉलेज आपको मिलेगा। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं इसको भी आप जानेंगे। साथ में आपके एग्जाम्स में आने वाले जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसका भी हम कलेक्शन एक बार इसमें देखेंगे। तो वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज की क्लास जो है आपके क्लास 12th का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका टॉपिक नंबर 2.2। इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, इस चैप्टर के टॉपिक्स की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। 2.1 में इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछली वाली क्लास में। 2.2 जो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स के बारे में है, ये हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में। इसके बाद जो आएगा इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर टर्न आएगा 2.4 का, जिसमें हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। 2.5 देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। इसके जाने बिना आप नेशनल इनकम में और जीडीपी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 2.6 जिसमें हम पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी और एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दोनों टॉपिक हम लोग 2.6 में कवर करेंगे। और उसके बाद आएगा इस चैप्टर का एग्जाम सीरीज। और ख़ास बात ये कि इन सभी टॉपिक्स के जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप किसी को भी क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए हमारा टॉपिक है 2.2 कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं इस तरह से। टॉपिक 2.2 कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज हेयर। पिछली वाली क्लास में हमने आपको एक मैप दिखाया था छोटा सा, वही मैप यहाँ पर लेके आ रहे हैं ताकि आप जहां से हमने वो छोड़ा था यहाँ पर वहीं से स्टार्ट कर सके। देखिए, ये मैप है। इस मैप के ऊपर हम आज जो डिस्कस करेंगे ये वाला करेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, और उसके दो टाइप हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट और फाइनल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कमेंट आया बड़ा अच्छा सा, नो मैटर व्हाट टाइप, इफ इट इज फाइनल गुड इट गेट्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड जीडीपी। कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स तो नेशनल इनकम या जीडीपी दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं होता है, और हमेशा नेशनल इनकम हो या जीडीपी हो, इन दोनों में किसी भी तरह का फाइनल गुड हो, कंजम्पशन गुड हो या कैपिटल गुड्स हो, इंक्लूड होता ही होता है। ये एक खास बात आपको हमेशा याद रखनी है। इंटरमीडिएट गुड्स नेवर एंड फाइनल गुड ऑलवेज। आगे देखते हैं कंजम्पशन गुड्स। इसका हम जो एक और नाम है वो है कंज्यूमर गुड्स। सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी आपके बताने के लिए एक ही चीज़ के दो नाम है, कंजम्पशन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑल गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड। दैट मीन्स आप हर वो चीज़ जो खरीदते हैं अपने हाउस होल्ड में कंज्यूम करने के लिए, अपनी फैमिली में, अपने घर पर कंज्यूम करने के लिए, आसान भाषा में बता रहा हूँ, तो वो सब हमारा क्या होता है, कंजम्पशन गुड होता है। अब इसको समझने के बाद फिर से एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमको और अच्छे से कैच होगा। ऑल गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड। आप चाहे बिस्किट का पैकेट खरीदें, चाहे आप एयर कंडीशनर, फ्रिज खरीदें, टीवी खरीदें, कुछ भी खरीदें, आप घर में अगर खरीद रहे हैं, वो सारा का सारा चीज़ हमारा कंजम्पशन गुड है, जो कि फाइनल गुड का पहला टाइप है, ठीक है। और देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, इसके बाद आता है एक सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, और उसके बाद आता है एक नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। तीनों को पढ़ते हैं वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट क्या है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। दीज गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल ईयर्स एंड आर रिलेटिवली हाई वैल्यू।
ये गुड्स क्या होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है ना 1 साल से काफ़ी ज़्यादा होती है, और इन गुड्स को हम बार बार कई साल तक यूज़ करते हैं, और ये महंगे आते हैं। तो इनके एग्जांपल क्या है, टेलीविज़न हो गया, कार्स हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, लैपटॉप हो गया, इस तरह से ये सारी चीज़ें ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड कहलाती है। और देखते हैं जी सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। गुड्स विच कैन बी यूज्ड बाय अ कंज्यूमर रिपीटेडली फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 1 ईयर। इनको भी वो एक बार खरीदता है और करीब करीब लगभग 1 साल तक उनको यूज करता है बार बार, है ना। 1 साल के पीरियड में उनको उन्हीं चीज़ों को बार बार यूज करेगा, दैट वी कॉल सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज एट्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो है नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स का। गुड्स विच लूज देयर यूटिलिटी इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। फिर से पढ़ रहा हूँ, बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है। गुड्स विच लूज देयर यूटिलिटी इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। एक बार खरीदा और अब वो गुड्स हमारे लिए खत्म, अब जब नया कंज्यूम करना होगा तो हमको वो गुड नया से परचेज करना पड़ेगा। इस तरह के जो गुड्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। कौन कौन से होते हैं ऐसे देखिए, सभी फूड आइटम्स, है ना। आप कुछ भी पिज़्ज़ा लाएं, आपने एक बार पिज़्ज़ा लाया, उसको कंज्यूम किया, अब पिज़्ज़ा खत्म, अब जब नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा आपको खाना होगा तो आपको नया परचेज करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हुआ, हमारा नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड हुआ। सिमिलरली आपकी स्टेशनरी की आइटम्स, राइटिंग पेपर, पेन एक्सेट्रा, और फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, तमाम चीज़ें जो आप घर में खरीदते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें नॉन ड्यूरेबल ही होती हैं ज़्यादातर, जो आप डेली परचेज करते हैं। तो ये थे हमारे 3 तरह के कंजम्पशन गुड्स, और कंजम्पशन गुड्स आपको मालूम है क्या होते हैं, हमेशा फाइनल गुड्स। इसलिए हम फाइनल गुड्स को या कंजम्पशन गुड्स को हमेशा नेशनल इनकम में या जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। ये एक बात हुई। इसके अलावा एक और तरह का चीज़ है जो सर्विसेज है, गुड्स तो नहीं है, वो सर्विसेज है, वो भी पढ़ लेते हैं। वो भी हमारे कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इन सर्विसेज को हम लोग अपने घरों पर यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे कि देखिए, services are non-material goods which satisfy the human wants directly. For example, services of a doctor, lawyer, teacher, bankers, maid servant, etc. etc. ये जो हम इनकी सर्विसेज को अपने लिए यूज़ करते हैं तो ये भी हमारे लिए कंजम्पशन गुड है। क्यों? एक बार डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर ने जो आपको उस वक्त सर्विसेज दी और आपने उनकी पेमेंट किया, आप घर पर आ गए। जब आप नेक्स्ट डे अगर फिर दोबारा से जाएंगे तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से वो सर्विसेज परचेज करनी पड़ेंगी, है ना। तो इस तरह से जो सर्विसेज हैं इस तरह की, वो सारी हमारी कंजम्पशन गुड्स ही कहलाती है। आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं जी कैपिटल गुड्स की। हम ये दोनों क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही गुड्स हमारे फाइनल गुड्स के टाइप हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, गुड्स के टाइप 2, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स के 2 टाइप, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन तो हमने अभी कर लिया इससे पहले वाले स्लाइड में, अब किसकी बारी है? कैपिटल गुड्स की। देखिए, इसका एक और नाम है क्या? इन्वेस्टमेंट गुड्स। आप कैपिटल गुड्स बोलो या आप इन्वेस्टमेंट गुड्स बोलो, ये एक ही बात कहलाती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, अच्छा बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। और क्लैरिटी आएगी आगे पढ़ेंगे तब। देखिए डेफिनेशन, ऑल गुड्स विच नंबर 1 हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। हर वो चीज़ जो हमको हेल्प कर रही है किसी दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। जैसे कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, आपने बहुत बड़ा प्लांट लगाया, क्या करने के लिए? आपने इलेक्ट्रिक वायर्स प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा सब किया। तो इलेक्ट्रिक वायर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपने ये सब आपको इंस्टॉल करना पड़ा ना, पहले फिक्स्ड असेट्स खरीदनी पड़ी आपको। तो ये सारी फिक्स्ड असेट्स आपकी कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। सेकंड देखिए, आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। जो आपने लैंड बिल्डिंग खरीदी थी, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाई थी, आपने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीदे थे, है ना, तो वो सब आप कई साल तक यूज़ करते हैं, इसलिए वो हमारा कैपिटल गुड्स कहलाएगा। और 3, आर ऑफ हाई वैल्यू आर कैपिटल गुड्स। वो हाई वैल्यू भी होना चाहिए। ये हाई वैल्यू वाला पॉइंट क्यों आया भाई? एक किसी कंपनी में तो अगर मान लीजिए 50 रुपए का एक नट बोल्ट आया किसी मशीन में फिट करने के लिए, तो वो नट बोल्ट भी कई साल तक यूज़ होगा, है कि नहीं? तो आप कहोगे सर वो बहुत
मतलब वो 10 साल तक यूज किया गया नट बोल्ट उस मशीन के अंदर, तो वो नट बोल्ट भी हमारा कैपिटल गुड है। तो ऐसा नहीं है, उसकी हाई वैल्यू नहीं है ना वो छोटी, वो 50 रुपीज के आइटम को आप कैपिटल गुड थोड़ी बोलोगे आप। तो कैपिटल गुड होने के लिए तीन चीजों का, तीन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहली बात, उसका यूज जो हो रहा है किसी दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो गुड है वो बार बार यूज हो रहा है प्रोडक्शन में। ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिया, कंज्यूम किया, खत्म हो गया, फिर दोबारा यूज करने के लिए फिर से परचेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार खरीदा, उसको बार बार हम लोग कई साल तक यूज कर रहे हैं। और तीसरा, उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 10 20 50 100 रुपए का आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप कार खरीदें, आप प्लांटर मशीनरी लगाएं, लैंड खरीदें, बिल्डिंग बनाएं, सब में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो वही चीज़ें कैपिटल गुड कैटेगरी में आती हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल गुड्स। प्लांट एंड मशीनरी आपको पता ही है। इक्विपमेंट्स, जैसे कि किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है ना, हीटर्स के लिए बड़े बड़े उनको ऐसे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं जहाँ पे हीटिंग के लिए उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ती है। तो आपने शायद देखा होगा कि ऐसी कंपनीज में उनको अपना ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, तो उस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे इक्विपमेंट, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं। व्हीकल्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, किसी प्रोड्यूसर ने अपने लिए कुछ ट्रक्स खरीदे हैं, कार्स खरीदी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी हैं जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं ना, जैसे डंपर्स आते हैं या क्रेन्स आती हैं। तो ये सब भी चीज़ें हैं, वो सब हमारी कैपिटल गुड्स के अंदर ही आएंगी। और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स। ए, ऑल फिक्स्ड असेट्स ओन्ड बाय अ फर्म और ए कंपनी आर कैपिटल गुड्स। इस वाले पॉइंट को मैं शुरू से रिपीट करते हुए आ रहा हूँ कि जितने भी फिक्स्ड असेट्स कोई कंपनी खरीदती है वो सारी की सारी फिक्स्ड असेट्स हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं, यानी कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट गुड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी असेट्स हैं, उनको खरीदने के लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। ये तो मतलब अगर कोई भी आपकी चीज, कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में और आप देखो कि यार वो जिस चीज के बारे में पूछ रहा है वो तो किसी कंपनी की फिक्स्ड असेट्स है, तो पक्का वो कैपिटल गुड है, यानी कि वो फाइनल गुड के अंदर आएगी, ना कि इंटरमीडिएट गुड के अंदर। और फाइनल गुड में भी वो कैपिटल गुड्स कहलाएगी, ना कि कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। और देखते हैं पॉइंट बी, कैपिटल गुड्स डू नॉट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कभी भी जो ये कैपिटल गुड्स होते हैं कभी भी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं। आपको अपने घर में अगर गीजर की सुविधा चाहिए विंटर्स में, तो गीजर को बनाने के लिए जिस कंपनी ने जो प्लांटर मशीनरी खरीदी थी, जो बिल्डिंग बनाई थी, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाए थे, तो वो इक्विपमेंट, वो प्लांटर मशीनरी, वो बिल्डिंग आपके गीजर की रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली सोल्व नहीं करते हैं। वहां से पहले बना फिर आप तक आया, तो वो उसने इनडायरेक्टली सोल्व किया उन असेट्स ने, तो इसलिए वो असेट्स हमारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं उस कंपनी के लिए। और देखते हैं जी पॉइंट नंबर सी, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स मींस ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड फास्टर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। बड़ा जबरदस्त पॉइंट आया है, इस पॉइंट को समझिए, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। देखिए हम जो बात कर रहे थे ना अभी तक, ऐसा सेंस आ रहा था कि किसी एक कंज्यूमर की बात हो रही है या किसी एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है। एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल गुड्स। तो हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि किसी कंट्री में जितने ज़्यादा ये ऐसे बड़े बड़ी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी बनेगी, उतना ही उस कंट्री की इकोनॉमी का भला होगा। उस कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा मशीनें बनेंगी, जितने ज़्यादा इक्विपमेंट्स बनेंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। उतना जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा इनकम क्रिएट होगी। था ना वो चैप्टर 1 में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा हाउस होल्ड की इनकम, जितना ज़्यादा हाउस होल्ड की इनकम उतना ज़्यादा वापस वो पैसा पहुँचेगा प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहेगा ऐसे करके। तो जितना ज़्यादा ये यहाँ से चलेगा ना प्रोड्यूसर सेक्टर से बन करके, उतना ही ज़्यादा वो हमारी इकोनॉमी स्पीड में ग्रो करेगी और ज़्यादा बड़ी साइज में बन पाएगी। देखिए और क्या पॉइंट लिखा हमने, इवन दो स्मॉल थिंग्स लाइक नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, बट फॉर बीइंग स्मॉल इन वैल्यू दोज आर नॉट कैपिटल गुड्स। यही पॉइंट तो हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि कहने को तो नट एंड बोल्ट्स भी कई सालों तक यूज होते हैं, है ना, स्टील के होते हैं, टूटते नहीं है, पर ऐसा नहीं है। कैपिटल गुड्स कहलाने के लिए 3 कंडीशन होती हैं जो हमने अभी यहीं पर डिस्कस की हैं डेफिनेशन में 1 2 3। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो तभी हम उस गुड्स को कैपिटल गुड्स कहेंगे। इसके आगे है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स।
अब ये थोड़ा डिफरेंस आया जी कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, हम एक टेबल के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। समझ तो आप गए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनसे पहले वाले स्लाइड्स में, लेकिन ये टेबल के फॉर्म में हम अब देख रहे हैं इनको। तो पहले हमने लिखा कैपिटल गुड्स, उसके बाद लिखा हमने कंज्यूमर गुड्स। तो ह्यूमन वांट्स की बेसिस पे देखें तो क्या आता है जी, कभी भी कैपिटल गुड्स डू नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, यही हमने आपको भी लास्ट स्लाइड में बताया था। और कंज्यूमर गुड्स ऑलवेज सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ठीक है, आप अपने घर में अगर कोई बड़ा मशीन, आपने बड़ा महंगा टेलीविजन खरीदा, तो वो आपकी नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है ना। और कैपिटल गुड्स उस टीवी को बनाने के लिए टीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी को क्या क्या खरीदना पड़ा होगा, कितने बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़े होंगे, है ना। तो वो जो उसने प्लांट लगाए, इक्विपमेंट्स लगाए, मशीनरी लगाई, वो सारे कैपिटल गुड्स है, उनसे नहीं मिलता आपको सेटिस्फैक्शन टीवी से मिलता है। तो टीवी तो हो गया कंज्यूमर गुड्स, और जो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह थे वो क्या हो गया, उनका कैपिटल गुड्स। सेकेंड, हु इज द यूजर। कैपिटल गुड्स का यूजर हमेशा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, ना कि हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स हमेशा कहाँ पे परचेज किए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स या कंपनीज के द्वारा। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर हमेशा कंज्यूमर गुड्स खरीदता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। पॉइंट 3 देखिए, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, दैट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया। और अगर आपने कंज्यूमर गुड खरीदे तो आपने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर किया। हमने यहाँ पे ब्रैकेट में आई लिखा हुआ है और यहाँ पर सी लिखा हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट चैप्टर में रियलाइज होगी, जब हम लोग नेशनल इनकम या जीडीपी को मेजर करेंगे ना, तब उसमें 4 हेड होते हैं, सी, आई, जी और लास्ट में एक्स माइनस एम कंबाइंड। तो ये सी और आई वहाँ से हमने लिया हुआ है, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि इनका यूज़ आगे भी होगा, ये ऐसे ही हमने फिजूल में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट, हायर प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्शन इज द बैकबोन ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कैपिटल गुड्स का खूब ज़्यादा प्रोडक्शन हो ना, तो उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। और अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हो, उससे क्या होगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दोनों ही ज़रूरी हैं, मतलब कंट्री की इकोनॉमी एज ए होल भी ग्रो करे, और जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सिटीजन्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज करे। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका जो इफेक्ट पड़ता है वो दो अलग अलग तरीके से पड़ता है। कैपिटल गुड्स का इफेक्ट तो पड़ता है ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ पर, और कंज्यूमर गुड्स का इफेक्ट पड़ता है एक एक आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस हैं बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। इनमें एक सिमिलरिटी भी है, आपको तो पता ही है वैसे, पर आपके अभी दिमाग में नहीं आ रही होगी ये ना कि क्या सिमिलरिटी है दोनों में, क्या कॉमन चीज़ है कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में। बता देते हैं, आप जैसे इसका आंसर आएगा ना, आपको अरे यार ये तो पता था, मिस कर दिया, ऐसा लगेगा आपको। देखना क्या है, बोथ आर फाइनल गुड्स है, तो दोनों फाइनल गुड्स के ही टाइप, इसलिए ये इनकी सिमिलैरिटी है। आया ना मजा। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों फाइनल गुड्स ही हैं, ये तो पक्का है, ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है, इसके अलावा दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। और देखते हैं जी, सम स्टेटमेंट ऑफन आस्क्ड फॉर इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में ना कुछ स्टेटमेंट आते हैं अजीब अजीब से, आपको लगेगा कि यार ये कैसी बात पूछ ली इसने, ये कैसे, इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट वहां पर आपको ऐसा ना लगे कि यार इसका आंसर क्या करें, तो आपको अभी से बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स हाउ। सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। अब ये कैसे प्रूव करें, देखिए, ए कार फॉर टैक्सी ऑपरेटर इज ए कैपिटल गुड, बट फॉर अ हाउस होल्ड इट इज ए कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर किसी कार को टैक्सी ऑपरेटर खरीदे तो उसके लिए तो वो फिर एसेट्स है, अपने बिजनेस में उसको यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या हुआ, उसके लिए हुआ वो कैपिटल गुड। लेकिन अगर आप अपने घर के लिए, अपने खुद के यूज के लिए कार खरीद रहे हो, तो आपके लिए क्या हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड हुआ। ठीक है ना। तो कार भी क्या एक मशीन है, तो सभी कारें कैपिटल गुड नहीं होती। अगर वो कार खरीदी है टैक्सी ऑपरेटर ने तो हो गया कैपिटल गुड, आपने खरीदा अपने घर के लिए तो क्या हो गया वो, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, ना कि कैपिटल गुड्स। ये हमने बताया एग्जाम्पल नंबर 1 में। वो देखिए, अगर कोई बड़ी एयरलाइन कंपनी एयरक्राफ्ट खरीदे, है ना, जैसे इंडिगो वाली कंपनी है, इंडिगो नाम से एयरलाइंस है इंडिया में,
उसके पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, अब वो एक और उसने एक और खरीद लिया एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट उसके लिए क्या हुआ, फिक्स्ड असेट्स, इसलिए वो क्या हो गया उसके लिए कैपिटल गुड। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी आर्मी के लिए ऐसा ही एयरक्राफ्ट, बोइंग या फिर एयरबस जो भी चाहे, तो एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी के लिए खरीदे, तो वो आर्मी के लिए खरीदा है ना, इसलिए वो पहली बात तो फाइनल गुड ही नहीं है। तो फाइनल गुड ही नहीं है तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि भाई वो कैपिटल है कि कंज्यूमशन है, मतलब ही नहीं, क्योंकि वो फाइनल ही नहीं है, पहली बात पहले में ही खत्म हो गया वो, तो है वो था क्या, वो इंटरमीडिएट गुड्स था। ये वाला पॉइंट हमने ना, जो आर्मी के लिए परचेस करने वाली बात होती है ना, तो वो पॉइंट हमने आपको 2.1 में समझाया हुआ है। इसका जो लिंक है ना, आप आई बटन पे चेक कीजिए, और 2.1 पर आप चाहें तो उस वीडियो को फास्ट मोड में देख लीजिए, तो आपको वाला पॉइंट बीच में कहीं पे कैच हो जाएगा। देख लेते हैं कि ये जो हमने डिफरेंस किया, ये किसके बेस पे किया, हमने इस बेस पे किया कि उसका एंड यूजर कौन है ना, टैक्सी का एंड यूजर कौन है, और यहाँ पे एयरक्राफ्ट का एंड यूजर कौन है, इस बेस पे हमने डिसाइड किया कि वो कैपिटल गुड है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ओके, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, कई बार आ चुका है, मैंने अभी जो पढ़ाया है इसमें कई बार इस बात आई कि सभी कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड होते हैं, पर सभी प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होते। इसका क्या आंसर है, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नंबर 1 देखो भाई, रॉ मटेरियल जो होता है ना, जैसे कि टायर बनाने वाली कंपनी ने कच्चा रबड़, रॉ रबड़ खरीदा मार्केट से, तो जो रॉ मटेरियल होता है वो प्रोड्यूसर गुड तो है, पर वो कैपिटल गुड नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल है, वो कि हमारी फिक्स्ड असेट्स थोड़ी है, तो इसलिए वो क्या है, हमारा केवल प्रोड्यूसर गुड है, कैपिटल गुड बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड देखिए, नट बोल्ट्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट कैपिटल गुड्स। अब जो नट बोल्ट आया, कोई नट बोल्ट ऐसे कुछ हमने मशीन में लगाया 100 रुपए का 200 रुपए का, वो क्या है, वो हमारा प्रोड्यूसर गुड तो है, पर वो कैपिटल गुड नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बहुत स्मॉल वैल्यू का है, बहुत ही कम वैल्यू का है, इसलिए हम उसको कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उसको हम केवल प्रोड्यूसर गुड ही मानेंगे। ये चीज़ हमने कैसे डिसाइड करी, ये डिसाइड किया हमने कि वो सिंगल यूज़ है कि वो लॉन्ग टर्म यूज़ वाला बात हम कर रहे हैं, या वो स्मॉल वैल्यू है कि वो बिग वैल्यू है, इन चीज़ों से हमने डिसाइड किया कि वो कैपिटल गुड है या नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द सेम गुड कैन बी कंजम्पशन गुड एंड ऑल्सो कैपिटल गुड। एक ही चीज़ है, एक ही तरह की चीज़ है बिल्कुल, और वो कंजम्पशन गुड भी हो सकती है और कैपिटल गुड्स भी हो सकती है। कैसे जी, तो इसका आंसर भी पता है आपको, हमने इसी क्लास में पढ़ाया भी आपको, आप कहोगे भूल गए, तो अब भूल गए तो फिर देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, एक वॉशिंग मशीन अगर आप अपने घर में खरीदो तो क्या है, वो कंज्यूमर गुड है, कंजम्पशन गुड है। और वही मशीन को, वही वॉशिंग मशीन को अगर कोई लॉन्ड्री कंपनी खरीदे अपने लिए, अपने बिजनेस में रन करने के लिए एज ए फिक्स्ड असेट्स, तो क्या हो गया, वो कैपिटल गुड हो गया। समझ गए ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वो वाला एग्जाम्पल आया था, अगर कार आपने घर के लिए खरीदी है तो कंजम्पशन गुड है, टैक्सी ऑपरेटर ने खरीदी है तो वो कैपिटल गुड है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, है ना। और देखते हैं, द सेम गुड कैन बी कंज्यूमशन गुड, कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड हाउ। अब ये तो कमाल ही हो गया जी, अभी तक जो बातें हो रही थी वो एक गुड के दो तरह से कैटेगराइजेशन के बारे में हो रही थी, अब यहाँ पे तो 3 कैटेगरी हो गई, कुछ छोड़ा ही नहीं, कंजम्पशन भी लिख दिया, कैपिटल भी लिख दिया और इंटरमीडिएट भी लिख दिया, और एक ही तरह का गुड सेम 3 जगह पे आ जाए, वो कैसे पॉसिबल है, देखते हैं। देखो जी, अगर कार अपने घर के लिए खरीदी है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, तो क्या हो गया, वो कंजम्पशन गुड पक्का। दूसरा, अगर कार खरीदी किसी कंपनी ने अपने कंपनी में यूज करने के लिए, या किसी टैक्सी ऑपरेटर ने अपने बिजनेस में एज ए टैक्सी रन करने के लिए, तो वो हो गया हमारा कैपिटल गुड। ठीक है जी, 2 तो हो गए सोल। अब तीसरा सुनिए, वही कार को मान लीजिए किसी कार डीलर ने खरीदा रीसेल करने के लिए अपने कस्टमर्स को, किसी कार शोरूम ने कंपनी से कार खरीदी कस्टमर को रीसेल करने के लिए, तो वहां पे क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स। और दूसरा एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही कार आर्मी के किसी ऑफिसर के यूज के लिए खरीदी है, तो वो कार भी तब भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगी। तो एक ही चीज को हमने 3 तरह से बता दिया कि तीनों में आना पॉसिबल है। तो अब आप देख लो कि नेशनल इनकम और जीडीपी निकालते हुए कितना केयर करना पड़ता है, कितना सावधानी रखनी पड़ती है कि यार वो जो चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली कौन सी कैटेगरी में आता है, वो जीडीपी में इंक्लूड करें कि ना करें, और करें तो सी में करें कि आई में करें, दैट मीन्स कंजम्पशन में करें कि इन्वेस्टमेंट में करें। तो बहुत
ये काम ना मतलब आप हालांकि इस 12th के सिलेबस में पढ़ोगे जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर आप एक बात समझ लो कि वो बहुत ना चाइल्डिश लेवल का एक लेवल है जिस पे आप ये सब सीखोगे। हालांकि वो आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो सोचो जो असल लाइफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स में बैठे, मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए लोग जीडीपी कंप्यूट करते हैं पूरे कंट्री का, वो कैसे, उनके सामने कितनी सारी दिक्कतें आती होंगी, है ना, कैसे करते होंगे वो लोग। तो बड़े सुपर माइंडेड लोग होते हैं। उन्हीं लोगों में से आप किसी दिन एक ऐसे बन जाओ कि ऐसी जगह पर काम करने को मिले आपको। तो ये अगर आप बन जाओ तो मेरे को जरूर बताना कि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए कभी, ठीक है। तो आई विश कि आप में से ज़रूर कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे। तो ये था हमारा ऐसे चीज़ें जो ऑफन एग्जाम्स में आती हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 2.2 खत्म हुआ। हम आपसे मिलेंगे टॉपिक नंबर 2.3 में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन सभी चैप्टर्स की अलग अलग एग्जाम सीरीज हमने यहाँ पे ईयर 2023-24 के लिए डाली हुई हैं। आप उनको ज़रूर चेक करें, आपको बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस का सिलेक्शन मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अपने डाउट्स को भेजें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आपको 1 to 1 उनका सॉल्यूशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक थैंक यू वेरी मच।